प्रश्नावली 8 प्रश्न कक्षा 8 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 4.5 प्रश्न नंबर 3 है। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं आपस में जुड़ी भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कच्चा चित्र बना लेते हैं। एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। नाम लिख लेते हैं इसका ए बी सी डी। आयत के बारे में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो इसकी सामने वाले भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ये 4 सेंटीमीटर की है तो सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर की होगी। प्रत्येक कोण आयत का जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। इस आधार पर हम जिसकी शुरुआत करते हैं। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर की खींच लेते हैं। 5 सेंटीमीटर की खींचने के बाद हमें बी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण, ए बिंदु पे हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ पे इस पे प्रकार रख के चाप घुमाते हैं। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक ऊपर और नीचे। यह हमें जो है 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो जाता है। इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार बी बिंदु के ऊपर भी हमको जो है 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब ये वाली भुजा जो है हमको सामने 4 सेंटीमीटर की लेनी है, तो 4 सेंटीमीटर का चाप खोल लेते हैं। ये हमने 4 सेंटीमीटर का चाप खोल लिया। 4 सेंटीमीटर का चाप खोलने के बाद में यहाँ और फिर यहाँ पर हमें दो बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम जो है यहाँ पर मिला देते हैं। ये वाला बिंदु प्राप्त हुआ हमको सी, ये वाला बिंदु प्राप्त होता है हमको डी। ये वाली सम्मुख भुजा है 5 सेंटीमीटर की, ये वाली भुजा है हमारी 4 सेंटीमीटर की और इधर वाली भी 4 सेंटीमीटर की। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का। इस प्रकार हमारी आयत की रचना होती है। चौथा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई की रचना कीजिए जिसमें ओ के बराबर 5.5 सेंटीमीटर और के बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम जो है यहाँ पे बना लेते हैं रफाकृति के रूप में। नाम है इसका ओ के ए वाई, ठीक है, ओ के वाई है। अब इसके अंदर यहाँ पे दिखा हुआ है ओ के बराबर 5.5 सेंटीमीटर, के ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। इसमें ओके वाई है, इसमें हमने नाम लिख लिया है 5.5 सेंटीमीटर या 4.2 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा अगर 5.5 सेंटीमीटर की है तो सामने वाली जो है ये भी 5.5 सेंटीमीटर की होगी। ये 4.2 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी 4.2 सेंटीमीटर की होगी। अब यहाँ पे कोई भी एंगल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो बिना एंगल के हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के अंदर हम यहाँ पे आसानी से इसको बना सकते हैं, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के जो दो कोण होते हैं, जो संगत कोण होते हैं, इन दोनों कोणों का मान जो है वो कुल मान 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जो कोण ओ और कोण के, ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, इनका मान जो है वो 180 डिग्री का होना चाहिए। चाहे तो वो 90 डिग्री के हो, चाहे तो वो 60 का हो, एक 120 का हो, चाहे एक 170 डिग्री का हो, एक 10 डिग्री का हो, कैसे भी हो, उनमें हम कोण अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि कोण जैसा भी हम बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। एक कोण अगर हम 60 डिग्री का बनाते हैं तो दूसरा कोण जो है वो 120 डिग्री का बनेगा। इनको बनाना थोड़ा आसान है, इसलिए हम जो है इनसे शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो 90 डिग्री के बना सकते हैं, या आप चाहें तो और डिग्री के भी इसमें बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं। 5.5 सेंटीमीटर हो गया है यहाँ पे। 5.5 सेंटीमीटर के होने के बाद हमारे पास के बिंदु पे और ओ बिंदु पे, तो किसी भी बना लेते हैं। ओ बिंदु के ऊपर हम 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं और इस वाले पे 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं। दोनों का योग जो 180 के बराबर होगा। तो ओ बिंदु पे 60 डिग्री कोण बनाने के लिए प्रकार को थोड़ा खोलते हैं। खोलने के बाद में एक चाप इधर घुमाते हैं, ये निशान लगाते हैं। ये निशान जो है हमारा 60 डिग्री के लिए है। अब यहाँ पे हमारा 120 डिग्री के लिए बना लेते हैं। तो जब हम प्रकार को खोल के पहला निशान लगाते हैं तो ये 60 और ये फिर से 60 120 डिग्री। तो ये वाला निशान हमारा 120 डिग्री के लिए है और ये वाला हमारा 60 डिग्री के लिए है। अब हमको हमारे दो एंगल मिल गए। अब ये लंबाई जो है 4.2 सेंटीमीटर की है, तो 4.2 सेंटीमीटर का हम जो है यहाँ पे चाप खोल लेते हैं और इसका भी 4.2 सेंटीमीटर का इधर भी काटेंगे, 4.2 सेंटीमीटर इधर भी काटेंगे। के बिंदु पे रख के इसकी सम्मुख भुजा बराबर है तो यहाँ पे भी रख के घुमा लेते हैं। तो प्रधान बिंदु प्राप्त हो जाते हैं, इनको मिला देंगे। इसका नाम है ए, इसका नाम है वाई। ये है 4.2 सेंटीमीटर और ये 5.5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में लास्ट में एक और चीज़ पूछी है, क्या ये अदिति है? अदिति का मतलब है कि ये बिल्कुल अलग है, सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो है हम मर्जी से अपनी कोण ले सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो कोण है उनका मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो किसी भी तरीके से समांतर चतुर्भुज को बनाया जा सकता है। समांतर चतुर्भुज जो है इस आकृति में हो सकता है। यहाँ 90 डिग्री के कोण, 90 डिग्री के कोण हो सकते हैं। यहाँ पे 170 का कोण हो सकता है, या 150 130 के कोण हो सकता है, 150 और 30 डिग्री का हो सकता है, 110 और 70 डिग्री का हो सकता है। किसी भी तरह से हम कोण को यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पे जो ये इस
इन भुजाओं के अनुसार जो है अलग अलग आकार आकृति के यहाँ पे जो है समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं।